हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 12th का इंग्लिश का चैप्टर माय फर्स्ट स्टेप। ये NIOS के बोर्ड के लिए मैं ये चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर किसने रिटन किया है। इसके ऑथर हैं सुनील गावस्कर जी, है ना। और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी आप कह सकते हैं, उन्होंने अपने ही बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में सुनील गावस्कर जी बताएंगे कि उन्हें किस किस ने हेल्प की क्रिकेटर बनने में, ठीक है। किस तरीके से वो क्रिकेटर बने और उनके साथ क्या क्या इंसिडेंसेस हुए थे, वो कुछ इंसिडेंट्स इस बुक में बताने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले जो बताते हैं, शुरुआत होती है चैप्टर की, वो इस चीज़ से होती है कि वो बताते हैं कि आज मैं क्रिकेटर नहीं होता, ठीक है, और आज मैं बुक नहीं लिख रहा होता, अगर उस टाइम पे, यानी कि इनके साथ क्या ये पास्ट की बात बता रहे हैं। अब इनके फ्लैशबैक में चलते हैं। तो सुनील गावस्कर जी हमें ये बता रहे हैं कि जब वो हुए थे ना 10 जुलाई 1949 को। बच्चों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, ये सारी जो मैंने हाईलाइट्स करी है ना, वो आप ज़रूर पढ़ लीजिए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इन्हें याद रखिएगा। ये सारे नाम सारे इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टू द स्टोरी। तो मैं कहाँ पर थी कि हाँ, जब इनका जन्म हुआ था ना, तो ये इंसिडेंट्स बताते हैं अपनी लाइफ का। बहुत बड़ा इंसिडेंस है इनकी लाइफ का कि जब ये पैदा हुए थे तब इनके कान पे एक बर्थ मार्क था, यानी कि लेफ्ट कान पे इनके टॉप ऑफ द लोब पे क्या था, इनके एक बर्थ मार्क था, एक होल था छोटा सा, ठीक है। तो ये जब इनके चाचा जी नारायण मसूरीकर इनको ना मिलने आए हॉस्पिटल में, इनकी मदर को विजिट करने आए, तो ये देखते हैं, ये इनके चाचा नोटिस कर लेते हैं कि इस बच्चे के ना बर्थ मार्क है, इसके कान पे ना क्या है, एक होल है। तो फिर वो इस चीज़ को नोटिस कर लेते हैं, इस चाइल्ड की क्या है, बर्थ मार्क है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके चाचा दोबारा उनको विजिट करने आते हैं, उनकी मदर को। तो वो क्या देखते हैं, नोटिस करते हैं कि अरे कल तो इस बच्चे के ना लोब पे ना एक बर्थ मार्क था, होल था, आज तो नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उनके चाचा जी ना समझ जाते कि बच्चा बदल गया है। जब नर्सेस क्या कराती थी, बात कराती है ना बच्चे को होने के बाद, तो उस वजह से ये क्या हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे किसी दूसरे के बच्चे के साथ। अब ये क्या बताते हैं हमें, अब इस बात को पता चलने के बाद उन्हें काफ़ी ढूंढा जाने लग गया, अरे बच्चा कहाँ चला गया। तो ये बताते हैं कि मुझे पाया गया एक फिशर वुमेन के पास, यानी कि फिशर वुमेन के बगल में मैं लेटा हुआ सो रहा था, ठीक है। अब आप समझ रहे हो ये क्या हो गए थे भाई साहब, ये खो गए थे पैदा होते ही, और पता है मिलते भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं करता। लेकिन क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ इनके चाचा की वजह से इन्होंने नोटिस कर लिया था उस बर्थ मार्क को, और उस बर्थ मार्क की भी बहुत ही ज़्यादा वो है कि वो था उन पर, ठीक है। तो अभी बताते हैं कि जब फिशर वुमन के बगल में मैं सो रहा था, अभी कैसे मिक्सअप हुआ था। ये मिक्सअप हुआ था क्योंकि जब नर्स ने हम बच्चों को बात दी थी ना, तब उस टाइम हम लोग मिक्सअप हो गए थे। अब क्या बताया जाता आगे कि मैं मतलब बहुत ज़्यादा अपना थैंकफुल हूँ इस होल का, कि अगर मेरे पास आइडेंटिफाई मुझे ना करता, अगर ये मेरे पास ना होता, तो मेरे चाचा जी मुझे नहीं पहचान पाते, अगर मेरे चाचा जी मुझे नहीं पहचान पाते तो मैं मिक्स हो जाता, और अगर मिक्स हो जाता तो मुझे पता ही नहीं, आज शायद आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। ये कहते हैं आगे, ये कहते हैं कि शायद मैं फिशरमैन बन चुका होता, क्योंकि मैं एक फिशर वुमेन का बेटा था, तो मैं फिशरमैन आज शायद बन चुका होता और मछलियाँ पकड़ रहा होता, है ना। और मुझे नहीं पता क्या वो बच्चा जो मेरी जगह बदल गया था, क्या वो क्रिकेटर बनता या वो इस तरीके की बुक लिखता मेरी तरह, उसका क्या होता वो मुझे भी नहीं पता। गाइस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या आपको लगता है कि अगर ये फिशर वुमेन के बेटे होते तो फिर ये फिशर मैन ही बनते। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, हो सकता है बन जाते, 50% चांसेस हैं आपके, और हो सकता है सुनील गावस्कर जी कुछ और भी बन जाते, है ना। तो चलिए हम आगे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ठीक है। तो अब आगे क्या बताते हैं, अब सुनील गावस्कर जी ने अपनी एक लाइफ का इंसिडेंस आपको बता दिया। अब ये दूसरा इंसिडेंस बता रहे हैं अपनी लाइफ का कि सुनील गावस्कर जी ने कैसे मतलब क्रिकेट खेलना शुरू किया। अब वो आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि उनके अंदर ये जो टैलेंट था क्रिकेट वाले, उन्होंने कैसे अपना टैलेंट निखारा। तो ये बताते हैं कि मतलब इसमें मेरी बहुत ज़्यादा, जब मैं छोटा था तो इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, किसने, मेरी मदर ने। अब ये एक इंसिडेंस बताते हैं इनके साथ जो होता है कि ये और इनकी मदर क्या थे, टेनिस खेल रहे थे, टेनिस बॉल, ठीक है। तो फिर इनकी मदर ना इनको टेनिस की बॉल फेंक के मारती है, तो क्या होता है, ये जोर से हिट करते हैं, और इनकी वो बॉल क्या होती है, वो इनकी मदर की नोज़ को जाके लग जाती है, जिसकी वजह से इनकी मदर की जो नोज़ थी ना, ब्लीडिंग करने लग जाती है। अब देख रहे हो आप, बहुत बुरी तरीके से हिट होने के बाद उनकी नोज़ जो थी उनकी मदर की ब्लीड कर रही थी, बट उनकी मदर आप इतनी स्ट्रॉन्ग हार्टेड थी, वो जल्दी से जाके उन्होंने क्या किया, अपना मुंह धोया
और उन्होंने क्या किया, अपनी सारी स्पिरिट जुटाई और वो अपने बच्चे के साथ दोबारा खेलने लगी, ठीक है, बॉल फेंकने लगी, दोबारा खेलने लगी, बस मूड हो गई, है ना। और आप समझ रहे हो उनके अंदर कितनी ज़्यादा स्पिरिट थी कि मेरे बच्चे को कोई बुरा ना लगे कि उसने मेरी नाक से टूट गई ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो दोनों दोबारा से अपने खेलने लग जाते हैं। अब वो अनोदर बताते हैं कि जब मैं छोटा था ना, तो वो और भी इंसिडेंट्स बताते हैं और बताते हैं कि उनके फादर क्या थे, एक गुड क्लब क्रिकेटर थे, ठीक है। वो बताते कि शायद मेरे खून में ही क्रिकेटिंग थी कि मैं क्रिकेटर बनूँ, ये मेरे खून में ही था। वो बताते हैं उनके फादर क्या थे, क्रिकेटर क्लब में बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, है ना। और उनकी मदर तो आप देख रहे हो कि उनके करियर में किस तरीके से मदद कर ही रही हैं। अब वो आगे बताते हैं कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़े जो उनका सपोर्ट था, और वो कौन थे, वो थे, एक मिनट, वो बताते हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट कौन करते थे, उनके अंकल माधव मंत्री। और वो कौन थे, वो थे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम होता है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने क्या है, सुनील गावस्कर जी का जो है करियर है उसमें बहुत मदद की अब ये कौन है, इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ। माधव मंत्री, इन्होंने ना क्या है ना, इंडिया के लिए 4 टेस्ट मैचेस खेले थे एंड बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल तरीके से उन्होंने खेले थे। इनके पास काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ थी और जर्सियाँ, जैसे कि मैं आपको बताऊं, जर्सियाँ तो आपको पता ही होंगी, जब प्लेयर्स खेलते हैं या क्रिकेट लवर्स को तो बड़ा ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि उनको एक स्टोरी सुनने को मिल रही है ऐसी। तो उनकी जर्सियों पे उनके पीछे नाम लिखे होते हैं, जैसे विराट की जर्सी देखोगे आप, तो उसकी जो शर्ट वो पहना होता है ना जब वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो उनकी जर्सी के पीछे विराट लिखा होता है। तो ऐसी ही जर्सी इनके माधव मंत्री के पास थी, इनके चाचा के पास। तो सुनील गावस्कर जी यहाँ बताते कि अरे ये मेरा बहुत ज़्यादा, मैं इनके घर पे जाया करता था और ये मेरा फेवरेट टाइम होता था। क्या, ये अपने खाली टाइम में इनके घर जाया करते थे और क्या करते थे, उन जर्सियों को बहुत प्यार से देखा करते थे। इन्हें ऐसा लगता था कि शायद ये मेरा ड्रीम और मेरे को मिल गया है ना। ये इनकी जर्सियों को छू छू के देखा करते थे, वो ट्रॉफियाँ देखा करते थे। अब सुनील गावस्कर जी बताते कि एक बार तो मैंने डर डर के ना अपने चाचा जी से पूछा, क्या आपके पास, इनके चाचा जी के पास 4 जर्सियाँ थी, क्योंकि उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस खेले थे। तो ये सुनील गावस्कर जी बताते कि मैंने अपने चाचा से पूछा, क्या मैं इनमें से एक शर्ट ले लूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी जर्सियाँ, ठीक है। तो उनके चाचा जी ने उन्हें एक बहुत बड़ा लेसन दिया इस जगह। एंड गाइस, आपको ये वाला जो हाईलाइट है वो बच्चों बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि जो ये बहुत ज़्यादा इनका जो इन्हें जो लेसन मिला था ना, ये लेसन बहुत ज़रूरी था। क्या था, इनके अंकल ने बताया कि ये जो जर्सियाँ हैं ना, ये तुम्हें खुद का पसीना बहा के अर्न करनी पड़ेंगी, ये तुम्हें ऐसे ही नहीं मिलेंगी। तो सुनील गावस्कर जी यहाँ बताते कि मेरे चाचा ने मुझे बहुत बड़ा अनफॉरगेटन मुझे क्या दिया, एक लेसन दिया। अब वो लेसन, ये जो लेसन था मेरी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन था। उन्होंने बोला, सुनील गावस्कर जी, उन्होंने मेरे चाचा ने मुझे बताया कि जो है सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा। अब जो हमारे सुनील गावस्कर जी हैं वो बताते हैं क्या कि मैंने आपको बताया था ना, उनके चाचा के पास काफ़ी सारी ट्रॉफियाँ थी। तो वो बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे स्टम्प्स भी थे, जैसे कि मैंने साइड में बना दिया। खैर मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, बट आप इससे रिलेट कर सकते हो। ये जो स्टम्प्स होते हैं, वो 3 डंडे जो बैट्समैन के पीछे है ना रखे रहते हैं जब वो बैटिंग करता है ना। तो बताते कि उनके चाचा के पास ये 3 स्टम्प्स थी, जहाँ पर सारे इंडियन क्रिकेटर्स एंड इंग्लैंड टीम का जो मैच हुआ था ना, उन सबके ऑटोग्राफ थे। 1952 में एक मैच हुआ था इंडिया एंड इंग्लैंड का, ठीक है, टेस्ट मैच। तो उसमें ये जो स्टम्प है ना, उन सबके सिग्नेचर ऑटोग्राफ थे। तो इन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था, अरे वाह, ये इस प्लेयर के है ऑटोग्राफ है, इस प्लेयर के। तो उस चीज़ को ये बड़ा ध्यान से देखते हैं। अब ये जो इंसिडेंट्स है ये यहीं बताना बंद करते हैं। अब एक नए इंसिडेंट्स पे आते हैं और हमें बताते हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से ही ना मैं बड़े ही स्पिरिट में रहता था कि भाई को तो बस बैटिंग करनी है। मैं एक बैट्समैन बनना चाहता था, और मैं फील्डिंग में और बॉलिंग में मतलब मेरे को मज़े नहीं आते थे। सुनील गावस्कर जी हमें बताते हैं और कहते हैं कि मेरा बैटिंग से एक अलग से ही ऑब्सेशन था। और मैं ना जब भी अपने गली के लड़कों के साथ, बगल के लड़कियों के साथ खेलने जाता था ना, तो मैं सिर्फ बैटिंग ही करता था। और जब पता है मेरी बैटिंग का ख़त्म हो जाती है, मैं आउट हो जाता था, वो लोग मुझसे कहते थे फील्डिंग करो, बॉलिंग करो, तो मैं क्या करता था, घर भाग जाता था। अब इन्हें कोई, जब ये घर भाग जाते थे तो इन्हें सब लोग गालियाँ देते थे, अरे यार कितना बदतमीज़ है, चला गया यहाँ से, अब इसकी बॉलिंग की बारी आई है। तो है ना, बच्चे करते ही हैं। अब ये बताते थे कि फिर भी उन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती थी उन लोगों के पास, क्योंकि अगली टाइम इन्हें मेरे साथ ही खेलना पड़ता था, क्योंकि इन्हीं के पास, सुनील गावस्कर जी के पास ही बैट एंड बॉल हुआ करते थे उस टाइम, ठीक है। अब ये बताते हैं
कि मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे जिनके साथ मैं बहुत ज़्यादा खेलता था, जिसका नाम था अम्बे ब्रदर्स एंड मंडिकर, ठीक है। तो इनके दो ब्रदर्स थे ये दो, और ये इनके बेस्ट फ्रेंड थे, और इनकी जर्नी में इनका काफ़ी ज़्यादा हाथ रहा है। ये इनके साथ हमेशा खेलते थे, ठीक है। अभी बताते थे कि जब भी बैटिंग की बारी होती थी तो मेजोरिटी की वजह से, यानी कि इनके दो भाई इनके साथ थे कि तू बैटिंग कर ले, मेजोरिटी की वजह से पहले मैं ही बैटिंग करता था। अभी अपनी लाइफ का दूसरा इंसिडेंस बताते हैं कि जो इनके चाचा के पास ट्रॉफियाँ थी ना, इन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, ठीक है। तो फिर ये ना बाजार से जाके वाइट मेडल कप, एक मतलब दिखने वाला वाइट मेडल कप जैसी ट्रॉफी खरीद लाए, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे में सब लोग ने कंट्रीब्यूशन किया पैसे का, और उस ट्रॉफी को खरीद लाए। तो अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है, पर ये सुनील गावस्कर जी ये बताते कि इस ट्रॉफी में वो मज़ा नहीं है जो जीतने वाली ट्रॉफी में होता है, ठीक है। जो हार्डवर्क वाली ट्रॉफी में होता है, वो खरीदी हुई ट्रॉफी में वो मज़ा नहीं था। तो अब ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों, और आपको इससे कितना बड़ा लेसन मिला कि हार्डवर्क कोई शॉर्टकट नहीं होता, किसी सक्सेस का कोई शॉर्टकट कभी बना ही नहीं है। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करोगे, यू नेवर गेट द फ्रूट ऑफ योर सक्सेस। काइंड ऑफ सक्सेस का फ्रूट आपको कभी नहीं मिलेगा जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। मैं आपको शॉर्ट वीडियो बना के होप कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी नई वीडियो लेके आती रहूँ और आपको पूरा आपका सिलेबस करा दूँ। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको कोई चैप्टर जो समझ में नहीं आ रहा हो, या आप चाहते कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊँ, या प्रीवियस क्वेश्चन आंसर आपको दूँ ला के, तो उसकी भी वीडियो बनाऊँ आपके लिए। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल बना दूँ। थैंक यू।